यार इसके वाहन को मारो, यूं पड़ी लकड़ी में ना काहे को ले ली। अब पता नहीं यहाँ से लेकर ना मेरा होगा नहीं होगा। बापू भी वहाँ गाली दे रहा होगा मुझे। भाभी, यो दूध भाई को दे दियो। ठीक है। और तब हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने की। मेरे माँ बाप ना बहुत अच्छे आदमी हैं और भाई तो बिल्कुल गऊ है। अच्छा, और अगर तुम्हें फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दियो। अब मैं चलूँ, फिर आऊंगी सुबह। ए बैठ जाना बबली, मेरा भी जी सा लग रहा। ना ना ना, मेरा यहाँ की काम थारा जी तो भैया लगावेंगे। अरे तू तो ऐसे बैठी जैसे मलद बैठ जा। अरे धुंधर तर दुल्हन की तरह शर्मा अलफेल में दाना दूंगा। तू आधी रात है ढूंढती उठा लहा तुझे नमी पे उताला गया है मेरे लिए। उरे मुंह करिए। हाँ बताते पहले। हाँ हरामजादे, तुझे बहुत जल्दी लग रही घूंघट और लहंगा उठाने की। तन्ने नू ना पूछी मेरे से, कुछ खाओगी पियोगी, भूखी है प्यासी है? अत्ता थाना है बता तेते था अभी। रसगुल्ले खाऊंगी। अत्ता तो तू ले अभी ना मैं तो समझा दे तुझे। मैं बाग पत्ता बन जा इतना रसगुल्ला मैं इतना दूध ही पी लूं। बन जा रहा हूँ। मैं बाग पत्ता बन जा रहा हूँ। मैं बाग पत्ता बन जा रहा हूँ। ले मिली लानी थाना तो ले प्लेट भरते लाया। हाँ ताला भी है था। भलका पेट हाँ जी। और लाऊं तो थाने तो ना जी। तो आज रात का प्रोग्राम तो ना फिर ना जी, तो मेरे पेट में मरोड़ा लग रहा। तुम एक काम करो, डॉक्टर को बुला के लाओ। अब ला तू दाता तो बुलाते लाओ। लाना तो पड़ेगा जी, दर्द बढ़ता जा रहा। आए मैं मर गई। हाँ, जल्दी बुला लो डॉक्टर को। अरे लोगा मतलब डाला हूँ। तेने भी दिमाग खराब कर दिया मेरा। आए। रानी बेटी, आए। ये बात है कैसे हो रही है? माँ जी, पेट में दर्द हो रहा। ऐसा क्या खा लिया था तन्ने? खाया तो मैंने तड़की से कुछ भी ना। हाय, खाली पेट हो गया तेरा दर्द। जा बेटी, तू इसे एक गिलास दूध लिया और कुछ लड्डू वड्डू लिया जा। ठीक है मम्मी, ला रही। घबरावे ना, ठीक हो जाएगी। बेटी कभी पहले भी हुआ तेरा ऐसा दर्द? ना माँ जी, ऐसा तो कभी ना हुआ। बेटी तेरा खाली पेट गैस बन गई। कोई बात ना, बबली लड्डू और दूध ला रही है, उन्हें खा लिए और ठीक हो जाओगी। ले भाभी, दूध और लड्डू खा ले। भाई डॉक्टर को लेकर आता ही होगा। पी ले बेटी। लिकड़ी कुछ गैस सी बेटी?
हुआ पेट हल्का सा। बस राजू आता ही होगा डॉक्टर को लेकर, तू चिंता मत कर, ठीक हो जाएगी। आ जाओ डॉक्टर साहब। का है मरीज? यूरी मारी बहू? नहीं बहू। हाँ नहीं बहू, आज लाए डॉक्टर साहब हम ब्याह के बहू को। है मेरी किस्मत, आज तो पहलम पहल नहीं बहू का इलाज करना पड़ेगा। इन्हें बाहर भेज दो पहले सारों को। अच्छा एक काम करो, बाहर लिखो। बाहर क्यों लिखड़ा? हमारे सामना करो डॉक्टर साहब जो करना। अरे डॉक्टर तुम हो या मैं हूँ, मुझे अपना काम करने दो। चलो चल भाई कर इलाज तू। आ भाई। डॉक्टर साहब अलामत तलिए मिली बहुत इलाज तदीस ते सुई दो छोड़ दो। अरे तू फिक्र ना कर, आज बढ़िया इलाज कर दो मैं इसका। जा बाहर। अच्छा के नाम है तेरा? जी रानी। रानी, आज बनेगी मेरी कहानी। मेरी माँ ने बड़े प्यार से रखा जी मेरा नाम। कहाँ दर्द है तेरे? जी पेट में मरोड़ा से मारे हैं। एक सुई लगा दूं तेरे? ना जी सुई मत लगाइयो, सुई से मुझे बहुत डर लगा है। तू तो इतनी सुतरी है, इस लंगूर के कैसे आ गई? के करूं, मेरे कर्म फोड़ दिए बिचौले ने। यू तोतला मुझे बिल्कुल पसंद ना है। मैं तो इस तोतले से बचने का बहाना बना रही हूँ। मैं समझ गया, तू एक काम कर, मेरी गैल भाज के चल, मैं तेरे ठाट कर दूंगा। हाँ भाग लूंगी तेरी गैल, मुझे एक सोने की अंगूठी दिला दे। वो तो मैं ला दूंगा, मैंने अपनी बहू के नाम की खरीद के रख रखी। ठीक है डॉक्टर साहब, आज से तू मेरा मैं तेरी, पर जब तक हम नहीं भागते यू लंगूर मेरे से दूर कैसे रहेगा? वो काम तो मेरा है, बस तू मेरी बन जा, तेरे सारे काम करवा दूंगा। पर नू तो बताओ, गांव समाज के लोग यूं कहेंगे एक डॉक्टर एक मरीज को लेके भाग गया। मैं लोगों की टेंशन नहीं लेता, टेंशन बस इतनी है कभी मैं रंडवा रह जाऊं। आ जाओ। ये भी माली पाई डॉक्टर साहब। इसका तो बहुत ही भयंकर बीमारी है, हैं? इसका हो रहा सिल्मोनिया। हैं? सिल्मोनिया? अरे हमने तो नमोनिया की बीमारी की तो सुनी, ये तो आज हम नया ही नाम सुन रहे हैं इस बीमारी का। तो यह बीमारी ऐसी है जो औरतों में आई है, या तो एड्स से भी खतरनाक है। अगर इसे कोई पुरुष छुएगा वो तो 5 मिनट के भीतर भीतर मर जाएगा। डॉक्टर साहब मेरी भाभी ठीक तो हो जाएगी? हाँ ठीक तो हो जाएगी, मैं इसे 1 हफ्ते में ठीक कर दूंगा, पर एक परहेज करना पड़ेगा, इसे राजू को इससे 1 हफ्ते दूर रखना पड़ेगा। अलमा इतने में कहाँ सोच रूँ? अरे बेटा भैंस वाले कोठे में सो जा करिए। माँ मच्छर पाड़ पाड़ते मेरे मुँह लाल कर देंगे। अरे मुँह तो लाल होगा, कम से कम तेरी जान तो बच जाएगी। ठीक तेरी माँ तू। डॉक्टर साहब पैसे बताओ दवाई के कितने हो गए? पैसे तो मैं ले लूंगा, पहले मरीज को ठीक तो जान दो। तो क्या मैं अकेली सोया करूंगी? नहीं भाभी मैं सोया करूंगी, थारी साथ अकेली क्यों सोओगी? और पुरुष का ही तो परहेज है, स्त्री का तो नहीं। हाय हाय, तू सो जाओगी तो मजा ही ना आ जाएगा। हाँ ठीक कह रही बेटी तू। नंद भाव दोनों सो जाओ, अंदर से गेट बंद कर ली और कुंडी लगा ली है। चल रहे चल मातल। डॉक्टर साहब चलो। चलो आ गए रू तेरी खाट भैंस वाले कोठे में। भाभी आप कुछ आराम है? हाँ अब तो आराम है, बस दूसरा गात ठंडा हो रहा। तू सो जाओगी तो मजा आ जाएगा। क्या सोच चल लगे, चलो सो जाओ, अब आराम कर लो। राम रे। की बात गया डॉक्टर? गया, दे के तो गया दवाई। चलो आराम है अब तो? हाँ बस दे गया दवाई, अब देखो खावेगी। पता ना कैसी कैसी बीमारी चल रही है, भगवान जाने। अरे आजकल का खान पीन भी तो ऐसा ही है, हर चीज में मिलावट है। बहू देखने में तो तंदुरुस्त लग रही थी, पता ना अचानक कैसे बीमार होगी। अरे वे उतनी आई ना ही मुंह देखना, वे लगागी नजर, उनकी नजर लग गई। वे जब ना कह रही कैसी सोनी बहू लाई है, नचवा के तो दिखा दे, गवा के तो दिखा दे। इन्हें मुंह दिखावे जब तवाई, या ना दिखावे जब तवाई। मेरी तो होगी बीमार। बता बेचारा राजू, कैसे कैसे तो उसका ब्याह हुआ, और आज पहली रात को अलग सोना पड़ेगा। अलग क्यों सोना पड़ेगा भाई? अरे वो डॉक्टर 1 हफ्ते का परहेज बता गया। ओहो, तो तेरा तो परहेज ना कुछ? मेरा काहे का परहेज होता, मैं क्या बीमार हूँ, मैं तो ठीक ठाक हूँ।
ठीक ठाक है तो कुछ कर ले। क्या कर लो? अरे एक कप चाय ला दे। ला रही हूँ, चल। भाई राजू की माँ भी पता ना के सोचो जा। दिमाग तो खराब कर ही दिया, पर ले एक बार और देख लू फोन मिला के ठावे के। अजी के मतलब फोन उठा ही नहीं सकता, 100 फोन मिला ले। ये तो पूरी महारानी बन रहा होगा, बेडरूम में बैठ रहा होगा। मर्द तजज्जुब करना कर ले। बहुत बढ़िया इतिहास बना के गया, सब कहेंगे बाप बहुत बढ़िया काम करे इसने। और तेरी पिताजी की 25 मिस कॉल। पिताजी तो गुस्सा हो रहे होंगे बहुत। फोन करूं? हेलो, कौन? हेलो। हाँ पिताजी, राम राम। हो रही तेरी मेरी राम राम। रैम रैम। तुझे एक बात बताऊं, या पेड़ी लकड़ी लेने को तुझे कहा किसने था? अरे पिताजी, जिसके दौरे हम खावे पीवे उठे बैठे, बताओ उसकी मुसीबत में हम काम ना आवेंगे तो कौन काम आओगा? अरे उनकी राइड भी आप सुन जाते। रानी की ससु का गया बहू बन के, बहुत बढ़िया। याद कर गई गांव तुझे। अभी रानी तो मिली नहीं। जिस दिन रानी का पता चल जाएगा मैं अपना आप आ जाऊंगा। अच्छा तो तू बावे नहीं के नू बता दे बस। तुझे एक बात बता रहा हूँ, चला चला नहीं तो मैं लाठी लेकर तेरी खाल तार में वहां पकड़ के। दिमाग खराब कर दिया था मेरा। अरे पिताजी तू परेशान मत हो, तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत ना, मैं वहाँ अपना आप आ जाऊंगा। अब तू जाके मुझे लौटने दे, किसी ने देख लिया तो मेरा भेद खुल जाऊंगा। चल चल फोन काट दे, ठीक है? अच्छा हेलो सुन, ओ हेलो। अच्छा काट दिया, बढ़िया। ओए कौन है तू और हमारे घर में क्या लेना आया? भाभी कहाँ है मेरी? जल्दी बता दे, नहीं अभी शोर बचा दूंगी। अरे नाना बबली ऐसा मत करिए ना, दोनों घर की इज्जत का कबाड़ा हो जाओगा। मैं वैसा आदमी ना जैसा तू सोच रही है। तो फिर यूँ मामला क्या है, मुझे साफ साफ बता। देख बबली, मेरा नाम है बबलू, मैं रानी का पड़ोसी हूँ। उनके घर में मेरा आना जाना है। जब तुम्हारे घर के बारात लेके गए थे ना, तो रानी फेरे से पहले भाग गई थी, तो मुझसे उसके भाई भाभी का दुख देखा नहीं गया, तो रानी की जगह मैं तेरे भाई की गैल फेरे लेकर यहाँ आ गया। तुझे क्या जरूरत पड़ गई थी यूँ पड़ी लकड़ी लेने की? बबली, जब कोई किसी के घर में सच्चे मन से बैठा है ना, तो उसकी मुसीबत में काम आना पड़े, इसे ही इंसानियत कहवे। बात तो तेरी ठीक है, पर जब मेरे भाई गैल तेरे फेरे हो रहे थे, वहाँ तुझे किसी ने पिछाड़ा नहीं? भाई तेरे घर वालों ने तो रानी को देखा नहीं था, वे तो मुझे ही रानी मान रहे थे। और रही रानी के रिश्तेदारों की बात, रानी की बुआ को मैंने अपना सारा प्लान बता दिया था। रानी के भैया नु मत्थे पे हाथ धर के काम चल जाएगा के? कुछ तो करो, तुम कैसे भी करके इज्जत बचा लो आज। रुक तू बैठ, मैं देखूं कुछ। हे भगवान, यू कैसा दिन देखना पड़ रहा मैं आज। रानी को कोई लौंडा पसंद था तो मुझे ही बता देती, मैं ही कर लेती इनसे बात। बिल्कुल भी हमारी इज्जत के बारे में सोचा ही नहीं। बता के मुंह दिखावेंगे हम रिश्तेदारों को और घर वालों को। मैं तो तुझे कभी अपनी ननद समझाई नहीं, मैं तो अपनी बेटी की ढाला पाली। भगवान कुछ कर, ऐसा बचा ले हमारी इज्जत। अरे रानी की भाभी बच की इज्जत। क्या हो गया? बुआ मिली थी बाहर, न्यू कह रही तुम घबराओ मत ना, बबलू बहू बन के जा रहा रानी के ससुराल में। तुम दोनों जब तक भीतर रही हो मैं सारा संभाल लूंगी, सारी लोगों को समझा दूंगी, ऐसा कह रही थी। मैं कुंडी लगाया एक बार। हे भगवान, तन्ने बचा तो ली इज्जत। फिर रानी की बुआ ने सारा सिस्टम खुद संभाल लिया था, और फिर मैं यहाँ आ गया। उसके आगे कहानी तुझे पता ही है। इसीलिए मैंने डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे कुछ ऐसा कहा कि इस लड़के को हफ्ता 10 दिन मेरे से अलग रख, फिर मैं तेरे साथ भाग जाऊंगा, यानी भाग जाऊंगी। अब तो उस डॉक्टर से अपना पीछा कैसे छुड़ावेगा? वो तो तेरे पीछे पड़ जाएगा। सोच रखा है इसके बारे में भी मैंने कुछ। देख बबली, मैंने तुझे अपनी बात सारी सच सच बता दी,
अब तुझे मेरी बात तो मैं कुछ सच्चाई अच्छाई दिखती हो तो ठीक है, ना तो जो तेरा मन करे वो कर ले। ठीक है, मैं तेरा भेद किसी को नहीं बताने की, पर तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? क्या शर्त माननी पड़ेगी? शर्त यूँ है, तुझे मेरी घर शादी करनी पड़ेगी। अरे वाह, ये तो उस वाली बात होगी, नेकी और पूछ पूछ। भला इतनी सुंदर लड़की से कौन ब्याह ना करना चाहोगा? जो ना करेगा वो तो गधा होगा। चल तो फिर चल के सोते हैं, सुबह तुझे कल मैं घर के काम सिखाऊंगी कुछ। ठीक है चल। भाभी जल्दी लगा ले झाड़ू, तू कौन सा बीमार है? तेरा कौन सा सिलमोनिया हो रहा? बोल ले जितना बोल रही है। जिस दिन तुझे ब्याह के अपने घर ले जाऊंगा ना, मैंने भी तेरा नमोनिया ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी बबलू ना है। चुपचाप झाड़ू लगा ले, नहीं तो भी बता दूंगी घर वालों को तेरी करतूत। बबली, तू नई बहू से झाड़ू लगवा रही है? मम्मी मैं तो इससे सफाई करवा रही थी। अरे तो तू इससे सफाई क्यों करवा रही है? इसकी तो वैसी तबीयत खराब है बेचारी की। तू लगा ले झाड़ू। रानी बेटी, दे दे झाड़ू इसे। रानी बेटी, जब बबली झाड़ू लगा लेवे ना, तो दोनों नंद भावज नहा धो के मंदिर चली जाइयो। हमारे यहाँ रिवाज है, नई बहू आवे तो पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ा कावे। ठीक है माँ जी, मैं चली जाऊंगी। अरे राजू, तेरा यू टाइम है उठने का, 8 बज रहे हैं अब। अली माँ मैं सोया था पुलीलात, मैं तो मसलों ने पार दिया। मुझे ऐसा रहता है मेरा बुखार चढ़ता दिखते है। माँ नू बसा लानी तो ठीक है। हाँ ठीक है रानी। अब ओए तू एक काम कर, यहाँ साफ कर दे, हम दोनों को मंदिर जाना। अच्छा अब भी मैं झाड़ू लगाऊंगा, मेरी बहू लगा होती। ओए मेरी भाभी को कुछ ना कह दिया काम करन की, यूँ तो बेचारी उई बीमार है। न पकड़, देखी कितनी मासूम सी है मेरी भाभी। आजा हम दोनों तैयार होंगे। ठीक है। तू झाड़ू लगा के फिर बर्तन साफ कर लिए, बस 8 दिन की तो बात है, फिर भाभी आपको कर ले करेगी। ठीक तैयारी है तू। आजा। अले मेरी किस्मत, ये भगवान ब्याह तराता मदे लेने तू झाड़ू मारनी पड़ दी। हाय रे मेरी राम कटोरी, आज तो हरा सूट पहन के बिल्कुल हरी मिर्ची हो रही। अरे क्या बात, कैसे घूर के देख रही, खावेगी क्या मुझे? अरे नास्तिक के बच्चे, कम से कम नू तो सोच ले। हम 2 महिला मंदिर में भगवान की पूजा करने जा रही हैं, और तू हमें छेड़ रहा है। भगवान तेरा नाश करेगा। अरे भगवान मेरा नाश कर देगा? भगवान मेरा नाश कर कैसे देगा जब मैं भगवान को मानता ही नहीं? अरे भाभी चल, यूँ तो बदतमीज है, इसके गेम मुँह लगना। अरे सुन तो जा, कम से कम थोड़ा बहुत प्रसाद मुझे भी दे के चली जा। बबली ले थाली पकड़ियो, मैं दूंगी इसे प्रसाद। कोई बात नहीं, ला तू दे दे मुझे तो प्रसाद। अरे यो बीरबानी है या कोई पहलवान? मुझे तो नू लगे इसने मेरी पसली तोड़ दी दिखे। अरे अरे मेरी तो दूसरी भी तोड़ दी दिखे। वाह भाभी वाह, सही कर दिया तन्ने इसका इलाज। और मार मार इसके। अब नहीं छेड़ने का तू किसी की बहू बेटियों को। चल बबली। जवाना तो बच गया, पर यार मेरी समझ में नू नहीं आ रहा, ये लुगाई थी अकलोक था।
हे भगवान, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरा एक काम कर दे, इस बबलू से मेरा ब्याह करवा दे। हे भगवान, मैं तेरे से कुछ नहीं मांगता, बस तू मेरा इस बबली से ब्याह करवा दे। के मांगा तेने भगवान से? मन ने भगवान से यूं मांगा है कि भगवान मुझे दुनिया की कोई भी दौलत मत दे, बस मेरा बबली से ब्याह करवा दे। अच्छा तो अब तू बता, तन्ने क्या मांगा भगवान से? मैंने भगवान से 2 आशीर्वाद मांगे। पहला तो यूं बबलू तो मेरा ब्याह करवा दे, और दूसरा यूं मेरी भाभी का सोना सा लोंडा दे दे। हंसले तेरा टाइम है, मेरा भी टाइम होगा। ला भाभी, तेरे हाथ दुख रहे होंगे, मुझे दे दे थाली। ना हाथ तो ना दुख रहे, तेरा मन कर रहा तू ले ले। चल। सुनो सुनो भाइयों, कल गांव में दंगल होने जा रहा है और सभी गांव वाले जाकर दंगल देखे। आप गांव वालों को सूचित किया जाता है, जिसमें जीतने वाले को मिलेगा 5 लाख का इनाम। टाइम से पहुंचकर रागनी के प्रोग्राम का भी लुत्फ उठाए। राजू बेटे, हाँ बापू। तू भी कर ले लंगर तैयार, तड़की दंगल में चलेंगे, तुझे भी कुश्ती लड़नी है। बापू मैं ना दादू तुझती, पिछली साल तो मैं हार था। अरे बेटे, हार जीत तो चलती रहे, हिम्मत नहीं हारे करते। के पता मारे आ जा 5 लाख का इनाम। चलती थे फिर तो। माँ जी राम राम। राम राम बेटी, जीती रह बनी रह, दूध दो नाओ पूत तो फलो। लो मम्मी प्रसाद। अरे मैं ना खाऊं मीठा, मुझे डॉक्टर ने नाई कर रखी है, मेरा शुगर बढ़ रहा। अरे प्रसाद ही तो है, खा ले। मैं कहते तुझे रसगुल्ला दे रही, पता सही तो है, ले। ला ना मानती तो। रानी बेटी जा तू आराम कर ले, तेरी वैसी तबीयत खराब है। ठीक है माँ जी। ले भाई, तू भी खा ले प्रसाद। ए तो मैं तेला मेरा पूरी थाली दे, मुझे भूख लग रही। अरे सारे को तू ही खाओगा, हमें भी दे दे एक आधा केला। ले तो एला ले जा। ले ताले। बबली ठीक से करवा दी बहू से पूजा? अरे पूजा तो ठीक हुई, पर आज तेरी बहू ने एक बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर दिया। मम्मी, जो वो चेयरमैन का छोरा है ना बिरजू। अरे क्या कर दिया उसने? वो तो बहुत बदतमीज है, कुछ कही तो ना उसने तब। उसने मेरे साथ बदतमीजी करी। बदतमीजी करी? अरे क्या बदतमीजी कर दी उसने? उसने मुझे छेड़ दिया और फिर भाभी को आ गया गुस्सा। फिर भाभी ने उसके मार मार के उसको भूत बना दिया। हैं? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, इतना बड़ा गुंडा पीट दिया मेरी बहू ने। है बहू ना आई है मेरे घर में तो पहलवान आया, पहलवान। सुनो राजू के बापू, जब इसने इतना बड़ा गुंडा पीट दिया, आम आदमी क्या बेचे है इसके सामने? चलो, हमारा छोरा बोधा है तो बहुत ठाड़ी आ गई। अब न डरो मैं किसी से भी, मोहल्ले पड़ोस में आगे समझ में। अब तो मेरी बहू मेरी गैल खड़ी रहेगी बॉडीगार्ड बन के, है के ना बबली? बिल्कुल। चल देखें चल के बहू क्या कर रही। हेलो, अरे सुरेश भाई राम राम। राम राम भाई बबलू, राम राम। तू ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे भाई अब तक तो ठीक हूँ, पर तुम नू बताओ रानी मिली ना मिली? भाई बबलू ढूंढ तो रहे हैं धरती आसमान एक कर रखा, पर मिल नहीं रही। अरे भाई जल्दी ढूंढ लो, यहाँ का कुछ पता नहीं, मेरा भांडा कद फूट जा। अरे भाई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, रिश्तेदारी में सब जगह ढूंढ लिया, पर मिल नहीं रही। अरे भाई रानी को तो ढूंढते रही हो, पहले मुझे आगे यहाँ से ले तो जाओ। चलो कर रहा हूँ मैं कोशिश। या मैं यही रहूंगा सारी जिंदगी? अच्छा भैया, मैं बाद में बात करूँगा, मेरी सासू, मेरा मतलब रानी की सासू आ गई, ठीक है? राम राम। किससे बात कर रही बेटी? माँ जी वो मेरे भैया का फोन था, वो मुझे सोमवार को लेने आएंगे। अच्छा, सोमवार को आ रहे लेना? हाँ माँ जी, मैं 1 हफ्ते के लिए अपने पीहर जाऊंगी। पर बेटी अभी तो तेरे 1 हफ्ते का इलाज चल रहा, कैसे जावेगी? सोमवार तक तो 1 हफ्ता हो जाएगा ना। अरे ये तू 1 हफ्ते के लिए चला जाएगा, मेरा तो मन भी नहीं लगने का। कोई ट्रिक अपनानी पड़ेगी। के करूँ आगे आइडिया। ठीक है बेटी, चली जाइए तो। मम्मी, मेरा जी ना लगने का यहाँ, मैं भी जाऊंगी भाभी गैल।
ठीक है बेटी, तू भी चली जाइएगा। हाय मेरी प्यारी मम्मी। चल ठीक है बेटी, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर और मैं और बबली तेन्यो खाना बना देवे। ना माँ जी, आज आप मत बनाओ, आज तो मैं बना के खिलाऊंगी आपको टेस्टी खाना। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारी बहू खाना बना के खवाओगी हमें। बबली, आज हम इसी के हाथ का खाना खावेंगे। अरे वाह, आज तो मुझे आ जाएंगे, भाभी के हाथ का खाना मिलेगा खाने को। चलो चलो आ जाओ रसोई में। अरे कहाँ लेकर जा रही है बहू को? इलाज नहीं करवाना इसका? डॉक्टर साहब आगे बैठो। बहू तू भी बैठ। चल रही बहू, सीधे पैर करके लौट जा खाट पे। डॉक्टर साहब, इतनी भी बीमार ना मेरी बहू जो लौट के चेकअप करवाओगी। अभी मंदिर में से आई है पूजा करके, चौकी घूम फिर रही है। पर तुम मुझे नो बताओ, बीमारी क्या है मेरी बहू के? अरे ताई, तू मुझे एक बात बता, डॉक्टर तू है मैं हूँ, मुझे अपने हिसाब से चेकअप करने दो। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। ठीक है डॉक्टर साहब, तुम करो बहू का इलाज, हम इतना रोटी पानी बनावे। राजू, तू चल बर्तन धोइए। ठीक है माँ, चल। देख जाने मन, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया। तेरे पसंद की चीज। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी अंगूठी है। इसे ना मैं बाद में पहनूंगी। जब पहनूंगी ना तो घर वाले ये पूछेंगे ये अंगूठी कहाँ से आई। कहाँ धरूं, कहाँ धरूं? अरे डॉक्टर साहब, तुमने ना अंगूठी देके मेरा दिल ही जीत लिया। अरे यार, तू मुझे डॉक्टर ना क्या करे। और क्या कहूँ जी? तू मुझे जानू को जानू। ओ मेरे जानू, तुम कितने अच्छे हो। आई लव यू। अब एक काम कर मेरी जान, मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया अंगूठी दे के, अब तू भी अपना पूरा वादा कर दे मेरी साथ भाग के। ठीक है जी, तुम आज रात 12 बजे आ जाइयो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, तू रात को दरवाजा खुला रखिए, मैं रात को 12 बजे आऊंगा और तुझे भगा के ले जाऊंगा। ठीक है जानू, अब तुम चले जाओ, कभी कोई हमारी प्लानिंग सुन ले आके। हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू। हाय मरगिरी। ये बात होगी? अरे काय को रो रही है? देगा डॉक्टर दवाई? हाँ माँ जी, दवाई तो दे गए पर ए बहू, तू इतनी क्यों रो रही है? डॉक्टर ने तेरे सुई लगा दी क्या? नहीं, सुई नहीं लगाई, वो ये कह रहा था कि मैं आज रात को आऊंगा और तुझे उठा के ले जाऊंगा। अच्छा, उस डॉक्टर की इतनी हिम्मत, हवेली वाले की बहू उठा के ले जाओगा? आन दे मेरे बाप के चौथ, देखो ना मैंने इस हवेली में खड्डा खोद के दफनाया उसे। माँ, आज साले तू जान तो मार दे हथौड़ी। मम्मी, तू पिताजी को भी बता दे डॉक्टर की करतूत। ए तू भजन तो दे रात के 12, फिर देख कैसा कांड होता है। बापू, ये ताले को मार दे तो तब बना दे। और मैं इसका गधा बना दूंगी मार मार के। अरे गधा नहीं, इसे मार मार के सुअर बना देते हैं। अरे मैं निकालूंगा ना पीछे से तरवाल और मारूंगा खचाक, साले का मुंडी कहीं या टुंडी कहीं। आय हाय मेरी जान, वही काम कर दिया, दरवाजा खोलने को कहा था खुले पाए। बस चल अब मेरी साथ, मैं आज तुझे कुल्लू मनाली, शिमला मसूरी, बम्बई गोवा, सारे हिंदुस्तान की सैर करवा दूंगा। बस अब तू मुझे घूंघटा हटा के चांद से मुकड़े का दीदार करवा दे। अरे चाची तू? हाँ मैं, मुझे ले चल घुमाने। कहाँ कहाँ कह रहा तू? मैं कभी कहीं भी ना हूँ घूमने।
अरे तुझे बुढ़ी ढोल को कौन ले जाएगा? अरे पकड़िए मेरे बाप के चौदह को, रुक जा तन्नक। अरे पकड़िए से। साले दातरते बच्चे, मेरी बहू को बता दे ले जाओ ना बापू। मारो, पाले दे मारो मेरे बाप के चौदह को। तेरी बात मेरी बहू ले जाओ, बता दे। छोड़ दे इसे, बड़ी। मेरे बाप के नाम तोड़ दे। और तो साले नस। अरे छोड़ दे, छोड़। अरे तू बात कर रहे हैं, अरे तोड़ दिया, तोड़। अरे छोड़ दो भाई, भाग ले। पारो, आज तो तू घनी खूबसूरत लग रही है। तुझे मैं आज ही खूबसूरत लगी, आज से पहले न लगी। पारो, ए पारो, ए पारो। अरिमा, गेट खोलिए। पारो, मुझे लगा सिलू आगा दिखा है, आज पकड़े गए। अटकू, अब क्या करे? अब जो भी करेगा सिलू ही करेगा। जाकर गेट खोल दे। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्यों आना ना था? ये कौन है भीतर? कोई ना। आज मैं तेरा कोई ना को देखूंगा। चल भीतर। हे भगवान, अब क्या होगा? अटकू तो अंदर ही है और ये भी अंदर ही जा लिए। साले तेरे पे पहले ही सकता, आज तू पकड़ा गया रंगे हाथों। भाई सिलू, तू आज छोड़ दे, आज के बाद कभी नहीं आने का। आज मुझे पता चल गया तुम दोनों माचिस में लव लेटर लिख कर फेंका करते थे। तेरे से किसने बताई भाई? नीलम भाभी ने। मैंने नीलम भाभी को ना 1000 का सूट दिलवाया तुम दोनों पर नजर रखने के लिए, और आज तुम्हारा भांडा फूट गया। उस कुत्ते को क्या मिल गया हमारी बात बता के? साली, तू नीलम भाभी को कुतिया बता रही? कुतिया तू है जो तू इंगे उंगे मुंह मारती फिर है। देख भाई, मैं जानबूझ के नहीं आया, मुझे तो पारो नहीं बुलाया। झूठ मत बोल बेईमान, तू 12 बजे के बाद रोज रहता? अच्छा, तू रोज आवे, तुझे आज छोड़ दूं ना। चल अपने बापू के धोरे। ना भाई, मुझे तू मेरे बापू के धोरे मत ले जा। क्यों मेरे बापू का काम खराब करवावा है? के काम खराब हो जाएगा तेरे बापू का? क्योंकि तेरी माँ इसके बापू के दौरे बढ़ रही। अच्छा, तुम दोनों बापू बेटा नगर निकले। अच्छा, तेरी बहू तेरी माँ घनी सती सावत रही है। चल मैं आज तेरे बापू को देखूंगा। अरे बेटा सिल्लू, तो इन क्या देखे, हम न देख जी भर का। अरे माँ, तन्ने यूं क्या कर लिया? तुझे दिखता ना, हम दोनों ने लव मैरिज कर ली। यूं सही हुआ, जब तेरी माँ नहीं डरी तो मैं भी डरूं। मैं अभी आई। हट, लटकू, घेर मेरे गले में मारा। हम भी लव मैरिज करेंगे। अब मेरा यहाँ का काम, अब मैं चल के बब्बा बनना पड़ेगा। जिनसे डर के मुगल अंग्रेज भारत से भाग गए, वो भाग गए। उन गुजरों की सुनो कहानी, जिन गुजरों ने दी बलिदानी। जिनसे डर के मुगल अंग्रेज भारत से भाग गए, वो भाग
बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति पेश की। अब मैं निवेदन करता हूँ, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय नंद किशोर विधायक जी, इनका आगे भी कोई कार्यक्रम है, समय का अभाव है। अब वो बच्ची को भी आशीर्वाद दें और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय नंद किशोर विधायक जी। धन्यवाद। आज का जो ये दंगल का कार्यक्रम है और संगीत का कार्यक्रम जो हर वर्ष होता है, तो ये आदरणीय ब्रह्मपाल जी की याद में होता है। उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो गीत चंचल बंजारा ने गाया है, जिन्होंने बीजेपी को जिताने का और विपक्षियों को हराने का काम किया है, हमारे छोटे भाई मनुपाल जी और हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ हैं, जो दंगल का आयोजन करते हैं, वो इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार हमारे घोड़ा पहलवान जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए की कुश्ती जीती है। जितने यहाँ बैठे हैं, किसी में दम है, कोई पहलवान अपने आप को मानता है तो आओ। चल बेटे राजू, मेरा मतलब राजपाल, दिखा दे आज अपना कमाल। बापू इधर पूरा ला दिन ना, इधर थोट मार देता मुझे। किसी के खून में उबाल मार रहा है तो आओ। अरे भाई किसकी बहू है यू? हवेली वाले ने किया है, यूं लड़ लेगी पहलवान से। नहीं बहू है, कहाँ पता लड़ ले, पटक दे। आओ आओ, आ जाओ, हाथ मिलाओ। यूपी 17 के छोरे टोर जमावे, कदे बुलेट कदे जिप सीमा दाक जमावे। यूपी 17 के छोरे टोर जमावे, कदे बुलेट कदे जिप सीमा दाक जमावे। यूपी 17 के छोरे, यूपी 17 के छोरे, यूपी 17 के छोरे, यूपी 17 के। भाई वाह, भाई वाह। अरे राजपाल, यह तो तेरी बहू ने नाम ही कर दिया। भाई इस बहू ने तो मौज ही कर दी। बहुत बढ़िया। भाभी तेने तो कमाल कर दिया, हमें 5 लाख रुपए जितवा दिए। रानी का भैया कह रहा था आने को, आया नहीं अब तक। हो सके प्रोग्राम बदल गया हो, कि पता तड़के में। तो फोन मिला कर बूझ लो। अच्छा बुझूं, और ले बुझूं तो मैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। राम राम जी, आ राम जाओ। राम। अभी थारा ही जिक्र हो रहा था। बैठ जाओ। और सुनाओ जी, सब ठीक ठाक? हाँ जी ठीक ठाक। और सुनाओ तो कोई नवी ताजी, आने में कोई दिक्कत तो न हुई? अजी कोई दिक्कत नहीं आने में। तो वो रानी का फोन गया था, तो इसलिए मैं आया था कि 1 हफ्ते के लिए अगर तुम इजाजत दे दो तो मैं रानी को ले जाऊं। अजी बिल्कुल ले जाओ, हफ्ते को के 2 हफ्ते को ले जाओ तुम। और तुम एक खुशखबरी की बात सुनो। कैसी खुशखबरी जी? अजी थारी रानी ने तो हमारा गांव को आंड में नाम रोशन कर दिया। रानी ने नाम रोशन कर दिया? ऐसा क्या कर दिया जी रानी ने? अजी हमारे गांव के वार्षिक दंगल में बड़े बड़े नामी पहलवानों ने भाग लिया था और हमारे छोरे ने भी भाग लिया था, पर हमारा छोरा तो घबरा गया था। फिर रानी ने उस पहलवान का चैलेंज स्वीकार करा, एक ही दांव में जीत कर दिया और 5 लाख रुपए का इनाम जीता है। तुमने खूब घी दूध पिया रखे है रानी को। हाँ जी, घी दूध की तो कमी रही ना घर में कभी। रानी, अरे उरा बेटी, देख कौन आया। भाई मारे नसीब ही खुल गए, हमारे इतनी ठाड़ी बहू आ गई। नहीं तो आजकल सुक्की सुक्की सी बहू आ रही मोहल्ले में। भैया नमस्ते। भैया आ गए तुम? हाँ हाँ रानी, तू पैकिंग वैकिंग कर ले, मैं भी लेके चलूंगा तुझे घरों। भाभी मैं भी चलूंगी थारी गैल। और तू क्या सोच रही मैं अकेला जाऊंगा? तुझे अपनी गैल लेके जाऊंगा, वापिस ना आने दूं। तो मैं कौन सा आना चाह रही? अच्छा तो तुम अब एक काम करो, चौधरी साहब को नाश्ता वास्ता करवाओ, मैं किराए की गाड़ी करी आऊँ। अजी रहने दो, किराए गाड़ी करने की जरूरत है, हम बस से ही चले जाएंगे ना। अजी हाँ, बस में कैसे चले जाओगे? किराए की गाड़ी करके भेजेंगे। पहली बेर तो ब्याली जा रही है अपने गाँव,
हैं, और हमें तो वैसे भी हिल्ली वाले कहते हैं। चलो जी देख जाऊं मैं गाड़ी करके लाऊं। करिया और बताओ जी, खाने में क्या बनाऊं थाने हो? अभी राम राम जी। राम राम राम। अच्छा रानी तो लेने आयो? हाँ मैं रानी को लेने आया हूँ, रानी को लेके जाऊंगा। अभी नो तो बताओ, मैं 3 दिन बाद आऊँ लेने। हाँ पहले गई है ना, तू लेना चला जा। जा इस भगवान को धरिया रसोई में। चल भाभी हम तैयार होवेंगे। ठीक है, कर लो अपना बैग पैक, जाओ। ठीक है बेटी, ध्यान से जाइए और जाके मुझे फोन कर दिए। ठीक है? ठीक है माँ आराम जी। से रहिए। माँ मैं भी जाऊंगा रानी की तरफ। मैं नहीं आऊँ। घना बड़ा मजनू बन रहा। अरे 8 दिन के लिए तो जा रही हूँ, 8 दिन बाद आ जाऊंगी, खूब लगा दूंगी तेरा मन। कड़ा चुबा दिया मेरे। हो पिया जी मेरी चूनर पे मोहन राम छपा दे, पिया जी मेरी चूनर पे मोहन राम छपा दे। अरे मोहन राम छपा दे, वापे खोली धाम छपा दे, पिया जी मेरी चूनर पे मोहन राम अरे बेटे रवि, राम राम ताऊ। राम राम। तुझे हमारा एक काम करना पड़ेगा आज अर्जेंट में। के बात बताओ, के काम है? बेटे अपनी गाड़ी में बैठाएगा हमारी बहू को, उसके गांव में छोड़ दिया, और तेरा जो भी किराया भाड़ा होगा अपना ले लिए। बताओ, भाड़ा किराया तो मैं ले लेता, पर मैंने तो आज की बुक ले रखी है। अच्छा किस टाइम की है? बस 2 बजे की है। अरे अभी तो 12 ही तो बजे हैं। आध घंटा तेरा जाने का, आध घंटा आने का, 1 घंटा तेरे दौरे फिर भी बच जाएगा। अरे ताऊ गड़बड़ मत करवा दीजिए। ना गड़बड़ कुछ नहीं है। तो तू एक काम कर, जल्दी घर पे फोन कर दे, वो तैयार मिले। हाँ फोन कर रहा हूँ मैं। हेलो, हाँ राजू की माँ, इन्हें जल्दी तैयार करवा दे, मैं गाड़ी लेकर आ लिया, 1 मिनट में आ लिया, बस तुम खड़े मिलो वहीं, आ लिया मैं 1 मिनट में। चलो बैठो तुम गाड़ी में। अरे आ जाओ गाड़ी आ गई। चल बेटी। बस चौधरी साहब पहुंच कर फोन कर दियो। जी जी बिल्कुल। बदली हाँ अपनी बाबी को पलेतान मत लिए, ठीक है? ठीक है भाई, ला बैग दे को। अलार्म तो लइए। अच्छा जी, ठीक राम है। राम। टाटा बाय बाय। चलो रवित्र भी चल रहा। चलो। बहू भी गई, बेटी भी गई, पता ना कैसा जी लगेगा। अरे भाई आज दारू का जुगाड़ कैसा होगा? अरे जुगाड़ हो जाएगा, लिकाड़ तो भी थोड़े घने ले रहा होता। मेरे पे है ही क्या, 200 रुपए है ये। इनमें क्या हो रहा? ऐसा तू क्या ले रहा भाई? कितनी रकम ले रहा? 200 भी पूरे ना, और 500-400 रकम में काम क्या हो रहा? चिल्लरों में चिल्ले लेके घूम रहा। अरे तो रुक जाना, आ रहा होगा कोई। अरे रुको रुको रुको, अरे रुक जा रुके ना। अरे क्या बात है, हमारी गाड़ी आके जगह मिली तुम आत्महत्या करने को? आत्महत्या? हम आत्महत्या करने खड़े हैं यहाँ? टैक्स लेना, टैक्स हम टैक्स लेने खड़े हैं यहाँ। किस बात का टैक्स लो भाई तुम? भाई जो गाड़ी हमारे खेतों के बीच में को लेकर के जावे है ना, उसका 200 रुपए पर गाड़ी का टैक्स लेवे हम। 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपने भाई से बात कर लूं। अरे रानी एक बार नीचे को आइए, 200 रुपए का टैक्स मांग रहे हैं ये। कौन मांग रहे? ये है, पता ना कौन है। हाँ भाई। अरे कौन हो भाई तुम जो 200 रुपए का टैक्स मांग रहे हैं मेरे भाई से? ओ भाई ये तो वही है जिसने उस दिन हमारी कुटाई करी थी। अरे कितने रुपए चाहिए तुम्हें? ओ भाई हमें न चाहिए 1 रुपया भी। पर मुझे तो चाहिए। तुम्हें किस बात की चाहिए भाभी जी? मेरा मतलब बहन जी। मुंह दिखाई के दे रहे हो या उस दिन वाला हाल करूँ थारा? ओ भाई जान है तो जहान है, जितने पैसे पड़े तेरे पे दे दे। लो जी। अरे तू ना दे वे। दे रहा हूँ जी, दे रहा हूँ। लो जी, लो जी। चलो भैया।
भाई हमारे पे तो दारू पार्टी के वैसे ही पैसे कम पड़ रहे थे और जो थे वे भी गए। अब कैसे होगा कि कैसे क्या होती, किसी और को देखेंगे। चल देख है। अरे कहाँ लेके जा रहा मेरी बाइक, रुक। ले जा सुसरे, भगवान ने तो मुझे एक एप्पल का फोन दे दिया। अरे अरे फोन भी ना दिखाई दे रहा। अरे अरे फोन कहाँ गया? अरे यार मेरी तो बाइक भी चली गई, फोन भी चला गया। मेरी गैल तो स्कैम हो गया, दिखे। ले भाई, आ गई तेरी बहू। बबलू तू, मैंने तो तू पिछाना ही नहीं, बहुत सोना लग रहा तू तो लुगाई बन के। अरे ये लड़की कौन है तेरी साथ? यू मेरी ननद है, मेरे मतलब रानी की ननद है। अरे वहाँ तुझे किसी ने पिछाना तो नहीं? भाभी अभी तक तो पहचाना नहीं और आगे मुझे वहाँ जाना नहीं। और रही बात पहचानने की, बस इस बबली को पता मेरा राज, और किसी को न पता। अरे भाभी तू सारी बात छोड़, तू मुझे नु बता, रानी कुछ पता चला कि न चला? भाई अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा, सारे में दिखवा ली। ओहो, अब मैं समझ गया, रानी उसी लड़के के साथ भाग गई। किस लड़के की गैल? अरे भैया, एक दिन मैं रास्ते में से जा रहा था तो रानी किसी से खड़ी होकर बात कर रही थी। उस लड़के को मैंने धमका कर भगा भी दिया था। यार बबलू, तन्ने अब तक हमारी इज्जत बचाई, आगे भी थोड़ी सी मदद कर दे। उस लड़के को ढूंढ के लिया, ससुरा कहीं तो मिलेगा। ओ भाई, तुम दोनों मुझे माफ करो, जितनी मुझे थारी मदद करनी थी कर दी। अब तुम मुँह बताओ मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे अपने घर जाना, मेरे बापू मुंह फुला के बैठा होगा। भाई भीतर कमरे में टंग रहे, पैर ले। बबली, आप मेरी गैल चल, तू मेरे कपड़े बदलने में मदद करिए। रे तेरे चेहरे पे तो झलके सादगी, तेरी एक एक बात में से ताजगी ताजगी। बबली, तू 2 मिनट यहीं रुक, पहले मैं पिताजी का मूड देख लूं, पिताजी का मूड कैसा है, फिर मैं तुझे बुलाऊंगा, तू आ जाइए, ठीक है? ठीक है। जा वहां को छुप जा। बापू राम राम। राम राम के बच्चे, होरी राम राम। राम राम का काम छोड़ रखा थे। अरे बापू, ज्यादा छो में ना आए करते, ज्यादा छो ना करना चाहिए। ज्यादा छो करने से दिमाग की नस फट जा और आदमी मर जा। मरने का काम तो तय करवा रखा ना। मैं 8 दिन तक सड़न लग रहा भूख का, खिचड़ी खा खा जी रहा हूँ, खिचड़ी खा खा के। और यू क्या कर रहा तू? नो रचा रहा, मेहंदी लगा रहा, दुल्हन बन रहा। अरे बापू, ये मेहंदी और नखून मैंने इसलिए न हटाए, कभी मुझे दोबारा बनना पड़ जा लुगाई। अच्छा बनाऊ लुगाई, ठीक है नहीं लुगाई बन के बोलो। कौन सा रसूख है हमारा सुरेश की गैल जो ते पेड़ी लकड़ी ली, और जो तेरी गैल वहाँ कोई उठम हो जाता मैं गांव में के मुंह दिखाता। अरे बापू, यू बात तो न सही याद दुआई, मेरी गैल तो उठम होता होता बच गया। जब मैं वहां से विदा होया तो मैंने रास्ते में प्लान बनाई कि कैसे भागा जा। मैंने बाथरूम का बहाना लिया, मैं वहां से गया, एक टुएल पे 3 नशेड़ी बैठे थे। वे मुझे सोनी सुतरी दुल्हन समझ के वे मेरी इज्जत लूटना चाह रहे थे। वे ससुरे मेरी इज्जत क्या लूटते, मैंने वे टुएल में बाढ़ के कूट दिए। चल जत्ती आना तो तू बच गया, पर मजे तू नू बता दे, जब तू अपनी सासू का गया, यानी कि रानी की सासू का गया, माँ दू लेता क्यों कर बचा नू बूझा मैं तेरे ते। अरे बापू, उसका तो मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया था, वो 8-10 दिन तक मेरे धोरे ही नहीं लगा। तू सेफ है? हाँ। अब तू मजे नू बता, रोटी राटी खा रखी ना? मैं 8 दिन तक भूखा हूँ, रोटी बना ले, बढ़िया सी सब्जी बना ले, दोनों खा लो। अरे बापू, अब हमें रोटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ने की, मैंने रोटी बनाने वाले का जुगाड़ कर दिया। अच्छा, ढिल्ला एक कुमाता नहीं, नौकरानी लगा होगा रोटी बनाने के नाम की। अरे बापू, नौकरानी नहीं, तेरी होने वाली बहुरानी। अच्छा, कहाँ है फिर दिखा? बबली आजा, पिताजी का आशीर्वाद ले ले। बापू, यू है रानी की ननद, इसने मेरा वहाँ साथ दिया। अच्छा। और यू मेरे से ब्याह करना चाह रही, तू हाँ कह तो ठीक,
ना तो मैं इसे टाड़ करूँ। अरे बेअकले, एक बात अकल की कही थी, घर आई लक्ष्मी को भेजन लग रहा। नमस्ते अंकल जी, मेरा मतलब नमस्ते पिताजी। जी तेरो बेटा। बता बापू, कैसी लगी तुझे तेरी होने वाली बहू? बस तेरे ते बढ़िया, और रिश्ते बत्ती में किए कहूँ। बापू तने मेरी कदी तारीफ नहीं करी। मैं तो तेरी नजर में गधा था, गधा हूँ। बापू, रानी हमारे घर पहली पहली बेर आई, इससे काम करवाना भी ठीक ना। मैं इसे इतना खेतों में घुमा लाऊं, तू इतना कुछ बना लिए, फिर तो यही बनाई करेगी। ठीक है, नू कर ले। आ बबली। बप परमात्मा सुनी बहुत दिन पर ये भी इस काम से गु नेडा लगा। बप बहुत इतनी सोहनी आ जाएगी, बस जैसी बबलू की माँ थी। लगे अपनी खिचड़ी विचड़ी बनाना और के। छोरी मेरे बरगी रे, हाँ मेरे दिल ने हो वैसे, ये तू भी चाहो वैसे मन्ने, या तेरी नजर बता वैसे। दिख दिख नैन तेरे सीने में चुभेरी, मेरे दिल ने ये रखा बेचैन करके। मीठी मीठी बोली तेरी लाके जैसे गोली, जान ले जावना आज मेरे जान कड़के। ओ दिख दिख नैन तेरे सीने में चुभेरी, मेरे दिल ने ये रखा बेचैन करके। मीठी मीठी बोली तेरी लाके जैसे गोली, जान ले जावना आज मेरे जान कड़के। तू छोरी मेरे बरगी रे, तू छोरा मेरे बरकार रे। तू छोरी मेरे बरगी रे, तू छोरा मेरे बरकार रे। रूप की तो धारी चोट नजर की मारी, तन कर दिया नाश मेरा जान करके। प्यार से लखावे फिर नजर चुरावे, जान ले जावे ना आज मेरी जान कड़के। और रूप की तो धारी चोट नजर की मारी, तन कर दिया नाश मेरा जान करके। प्यार से लखावे फिर नजर चुरावे, जान ले जावे ना आज मेरी जान कड़के। तू छोरी मेरे बरगी रे, हाँ मेरे दिल ने भावे से, ए तू भी चाह वैसे मन्ने, या तेरी नजर बता वैसे। तू छोरा मेरे बरकार रे, हाँ मेरे दिल ने भावे से, कि मैं भी चाहूँ सो तन्ने, नजर मेरी तन्ने बतावे से। जानता तू प्यारी मन लागे सब नारी, जरा सुन ले तू बात मेरी ध्यान करके। हेयर स्टाइल तेरा करके स्पाइल, जान ले जा मैं ना आज मेरी जान कड़के। ओ जानता तू प्यारी मन लागे सब नारी, जरा सुन ले तू बात मेरी ध्यान करके। हेयर स्टाइल तेरा करके स्पाइल, जान ले जा मैं ना आज मेरी जान कड़के। तू छोरी मेरे बरगी रे, हाँ मेरे दिल ने भावे से, ए तू भी चाह वैसे मन्ने, या तेरी नजर बता वैसे। तू छोरी मेरे बरगी रे, तू छोरा मेरे बरकार रे। तू छोरी मेरे बरगी रे, तू छोरा मेरे बरकार रे। रानी के भैया, अब तक तो हमारी इज्जत बबलू ने बचा ली, अब रिश्तेदार रानी को लेने आवेंगे तो हम कहाँ से देंगे लाके? वो तो मिली ही नहीं अब तक। बता के बताऊं, अब तो कोई ऊपर वाले चमत्कार कर सके। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। भाई साहब राम राम। राम राम। अरे मैडम तुम? ए रानी, आ गई तू? कहाँ थी? भाई साहब ये मेरे घर पर थी। मतलब ये 8 दिन से तुम्हारे घर पे थी? जी हाँ। ये 8 दिन से तो इनके घर पे क्या कर रही थी? भाभी, भैया, आप मेरी शादी जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। फिर मैं गुस्से में घर से बाहर निकल गई। रास्ते में मुझे मैडम मिल गई, ये मुझे अपने घर ले गई और ये मुझे यहाँ पर लेके आ रही थी, पर मैंने मना कर दिया कि अभी मत लेके जाओ, अभी बात को ठंडी हो जाने दो। और ये आज जबरदस्ती फिर मुझे ले आई। मैंने इनसे अभी भी मना किया था कि मैं अभी अपने घर नहीं जाऊंगी।
मैडम तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारी बहन को इतने दिन सेफ्टी से रखा। अब नु बताओ थारी लियो के नाश्ता पानी बनाओ। मेरे बच्चे ट्यूशन के लिए वेट कर रहे हैं, फिर कभी जाए। अच्छा धन्यवाद जी धन्यवाद। तो तन्ने न्यू सोची होगी अगर मैं घर चलेगी तो भैया मुझे जान से मार देगा। हाँ भैया। अरे बावली तेरे सिवा दुनिया में हमारा है कौन? तन्ने क्या सोच ले हम तुझे मार पीटते? अगर तू आ जाती तो हम तुझे वहां छोड़ जाते ले जाके। तुझे पता कितनी बड़ी गड़बड़ होगी। तेरे चक्कर में बबलू रानी बन के वहां चला गया तेरी ससुराल, और वहां जाके बेचारे की दुर्गति होगी। आज ही आया हूँ। अच्छा तो बबलू भैया को वहाँ किसी ने पहचाना नहीं? कैसे पहचानते? तेरे ससुराल वालों ने तेरा फोटो थोड़ी देख रखा था। ए उसे तो मैं नहीं ना पिछाना। जब वो सूट सिलवार में घरू आया ना, एक बार को तो मुझे भी लगा पता नहीं किसकी बहू आ गई। अब तुम देर मत करो रानी के भैया, मौसा जी को फोन करके जल्दी बुला लो। हाँ हाँ। हेलो हेलो। हाँ मौसा जी राम राम। राम राम जी राम राम। और सुनाओ सब ठीक ठाक है? ना जी यहाँ कुछ ठीक ना, मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है। अजी क्या बात होगी चौधरी साहब? नहीं नहीं वैसे डरो मत ना तुम, कोई बुरी खबर नहीं है, पर तुम्हें जल्दी घर आना पड़ेगा। अच्छा। और हाँ मौसी जी को और राजू को भी साथ लेकर आई हो। वे भी आ जाएंगे। न्यू बताओ कितनी देर में आ जाओगे? बस 1 घंटे में पहुंच लिए हम। ठीक है जी आ जाओ आ जाओ। ठीक है जी आ रहे हैं बस। हाँ जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 1 घंटे में आ जाएंगे। ठीक है अब तू एक काम कर, इसे कुछ खुआ पिया दे और मैं ये बात बबलू को बता दूं जाके, उसे तो बुलाना पड़ेगा। ठीक है जी। आ जाए आ बैठ। नो बता के खावेगी? 8 दिन हो गए तेरी शक्ल देखो। भाभी जो आप बना दोगी मैं वो खा लूंगी। मुझे भी तुम्हारे हाथ के बने खाने की बहुत याद आ रही थी। ठीक है। राजू, ओ राजू की माँ। ये होता बापू। ये बात है? मेरा बात के होती, रानी के भैया का फोन आया। फिर उन्होंने कह रहा तुम जल्दी आ जाओ, राजू को भी ले आओ और उसकी माँ को भी। वहाँ कुछ गड़बड़ हो ली। ऐसा क्या बात होगी? भाई वहीं जाकर पता लगेगा, तुम जल्दी चलो। चलो। धोती तो चेंज कर लो। हो रही धोती चल। चल चल जल्दी। पेट भर के तो रोटी बस आज भी। और लाऊं पिताजी रोटी? बस बेटा और नहीं, पेट ही तो है टंकी थोड़ा, नाज की टंकी में अंदरी दिखा। राम राम। राम राम। आजा सुरेश आजा भाई, रोटी खा ले। खाओ तुम, मैं तो रोज ही खाऊं। हाँ तो रोज ही खाता होगा भाई, हमने तो आज ही खाई पेट भर के। बापू का मतलब यू है बहू के हाथ की रोटी। बहू के हाथ की नहीं, बबली के हाथ की। अभी तो तुम मुझे ब्याह के लाओगे जी भी तो थारी बहू बनूंगी। अरे बेटा ब्याह के भी लाऊंगे, हम सारे काम करेंगे। हमने तो ब्याह का जुगाड़ कर रखा। हाँ भाई ये 2 लाख रुपए कदाऊंगे जो नौकरी के नाम के लिए थे। पिताजी नौकरी ना लगे, वे पैसे तो उल्टे आऊंगे। उल्टे आऊंगे कद आऊंगे? 2 महीने बाद आ जाएंगे। तो देखिए कुर पता भाई सुरेश, नौकरी लगवाने में बिचौलिया मैं ही तो हूँ। अच्छा अब तुम इन बातों को छोड़ दो। अरे खुशखबरी सुनो, बबलू रानी मिल गई। अब तुम देर मत ना करो, बबली को लेके बापू बेटा हमारे घर आ जाओ। अब भाई मुझे नो बता दे, मुझे लड़की वाले कपड़े में आना या लड़के वाले में? भाई तेरी मर्जी है। ओ भाई मैं तो उनसे बहुत दुखी हो लिया, मैं तो यही पहन के आ जाऊंगा। ठीक है? उन्हें रिश्तेदारों को समझाना भी तो पड़ेगा, मानने ना मानने। देर मत करियो, जल्दी करके आ जाओ। ठीक है? ठीक है भाई सुरेश। बापू चल मेरी गैल चल, सियाने आदमी को तो ऐसे काम में जाना चाहिए, मुझे तेरी सहायता चाहिए। अरे तजा कुछ जरूरत नहीं, सारे कामों में तो तू ट्रेंड है, जाके संभाल लेगा। मजा अपना करने दे, तू कर अपना काम। बबली आ चल मेरी गैल, अब तो हमें संभालना पड़ेगा ये मोर्चा। आ चल। अरे एक बात और सुनिए, इस काम को फतेह करके आइए। बस परमात्मा कर दे कोई ऐसी कृपा सी, छूट जा हमारी भी रोटी पानी, सारी जिंदगी दही टूट गई। बस परमात्मा आज तो हाथ जोड़ के कह रहा, बस कोई ऐसा करिश्मा कर दे इस बबलू का घर बस जाए।
अजी अब तो चाय भी पी ली, अब तो बात बता दो हमें, क्यों इतनी जल्दबाजी में बुलवाए? ना हमारी बहू है ना हमारी बेटी दिखाई दे रही बबली। मैं न्यू सोच रहा था जी, एक बार वे आ जाते तो उनके सामने सारी बात हो जाती। अजी फिर बुलवाओ तो सही, वह है कहाँ? अदी मेला दीना रहता मेरी बहुता मुंह तो दिखा दो मुझे। दिखावेंगे दिखावेंगे, तसल्ली कर। मौसा जी दरअसल बात ऐसी है, जिस दिन तुम रानी को बिहाना आए थे ना, तो रानी उसी दिन फेरे पड़ने से पहले भाग गई थी। वो आज आई है। तो फिर जिसे हम फेरे गिर के ले गए वो कौन थी जी? ऐसा है जी, हमारे गांव का एक होनहार बड़ा दयालु लड़का है, उसका नाम है बबलू। उससे हमारे घरेलू संबंध है। जब उस लड़के ने यूं देखा इनकी इज्जत खराब होगी, तो बेचारा लड़की बन के वो गया था तुम्हारे साथ। तो इसका मतलब 8 दिन तक बबलू हमारे घर में बहू बन के रहा? हाँ जी। तो फिर उसे बुलवाओ तो, थारा बबलू है कहाँ? थारी बबली को लेकर आता होगा। लो आ गया। देखो जी, अब बात ऐसी है, इन सारी बातों पे तो गिरो पानी। अब थारी असली रानी आ गई है। इस दिन घर घर के 4 आदमी आ जाओ और अपनी के फेरे घेर के ले जाओ। पूरे को करियो जी कान। मैनू कह रही हूँ, बात तो ये छोरा ठीक कह रहा, हमारा लगाई कितना अभिया में। और छोरी को देख लो एक बेर, छोरी ठीक हो तो गेल लो फेरे। राजू का ब्याह तो हमें फेर भी करना पड़ेगा, खर्चा तो जब भी होगा। अजी तब एक बार छोरी को तो दिखाओ हमें तो उस उत्ते भी चो लिया ना, फोटो भी ना दिखाया छोरी का। रानी एक बार बाहर को आइए बेटा। देख लो जी, आ रही है लड़की। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। राजू के पिताजी, लड़की तो सुंदर है। हाँ ठीक है, लड़की तो है ना बबली, सुंदर है ना बहुत। अजी वैसे ये लड़की पढ़ी हुई कितनी है जी? यू बात बुझी तुमने बिल्कुल सही। इस पढ़ाई लिखाई के चक्कर में तो हुआ यू सारा ड्रामा। ऐसा है, इसने ग्रेजुएशन तो कर ली, यू एमए करने को कह रही थी। हमने इसकी बात मानी ना, तो ये गुस्से में नाराज होगा भग्गी घर से। ओ बापू, मैं ना तलू बधी हुई डाल दिया। ओ तोतड़े, इससे बढ़िया बहू ना मिलेगी तुझे पूरी दुनिया में। आंख मीच के ब्याह करवा ले और चुपचाप बैठ जा। बैठ जा नीचे को। राजू बेटा चुप बैठ जा, बड़ों के बीच में नहीं बोलना करते। हमें तुम्हारी लड़की पसंद है जी। भाई थारा काम तो बन गया, पर भले आदमी हो तब नू तो बताओ, मैंने बहू बनकर थारी इतनी सेवा करी, मुझे भी तो कुछ इनाम विनाम दो। हाँ भाई बता, तुझे क्या इनाम चाहिए? पहले नू बताओ, दे दोगे? हाँ भाई बिल्कुल दे देंगे। सोच लो। अरे सोच ली, यू मर्द की जबान है। बता तुझे क्या इनाम चाहिए? तेरे चेहरे पे तजल के सादगी। अपनी बबली का हाथ मेरे हाथ में दे दो। हाँ पिताजी, बबलू गैल मेरा ब्याह कर दो, इससे बढ़िया लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं भी। ठीक है बेटी, जब तू बबलू की गैल ब्याह करवाने को खुश है, तो मैं बीच में क्यों अमरीश पुरी बनूं? कर दूंगा तेरा ब्याज की गैल। फिर तो बहुत बढ़िया बात है जी। तो अब एक काम करो, कोई शुभ सा मुहूर्त देख के 4 आदमी आ जाओ, रानी के फेरे घेर के ले जाओ। और फिर कोई शुभ सा मुहूर्त देख के इसके पिताजी को लेके हम आ जाओगे। 4 आदमी लेके हम भी ब्याह लाओगे इसे। ना जी ना, मैं अपनी छोरी का ब्याह ऐसा ना करने की हूँ। धूम धड़ाके से ब्याह करूंगी मैं तो। तकड़ी बारात लाइयो, मेरे तो अकेली छोरी है। अली माँ, हाँ थाली सारी बात थी, पर मेरे तने थे ताम कर ले। हाँ बता क्या कर लो? इस लाने तू भीतर ले जाते एक बेर तय कर ले। ये लड़ती है लड़ता। तेरे ऐसा मारूंगी रैप्टा, इतनी सोनी छोरी तुझे लड़का दिख रही है। अली फिर तो मुझे ना आता था।